हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर फिर से आ गया एक बार आपके सामने अपनी कॉम्पिटिटिव सीरीज के क्वेश्चंस लेके। हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के बच्चों, पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस्ड क्वेश्चंस शेयर किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस देख के नोट डाउन किए हैं, नोट्स बनाए हैं और एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में आया है। आज मैं आपके पास ये एक नए कैटेगरी के क्वेश्चंस लेके आया हूं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स जो सारी मोशन को रिलेट करती हैं, उनके क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने आज मैं आपका पहला क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पैराशूटिस्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है इस क्वेश्चन की। पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 seconds बिफोर द पैराशूट opens out. Then he descends with a retardation of this much. He bails out of the plane at a height of this much. His velocity on reaching the ground will be. ये निकालना हमने। ये PYQ है, जेई मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने फिर से लिखने लगा हूं कि मेरे पास एक पैराशूटिस्ट है जो कहां से बेल आउट हुआ है। यहां से एक बंदा बेल आउट हुआ है फ्रॉम हाइट ऑफ 2495 मीटर, और ये जैसे ये ड्रॉप हुआ इसकी वेलोसिटी है 0। अब ये 10 सेकंड के लिए ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब v इक्वल्स टू u प्लस 80, g की वैल्यू 10 ले लो तो v की वैल्यू आई 100 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब 10 सेकंड में इसने कितनी वेलोसिटी अटेन की? 100 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नाउ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये कितना h कवर करेगा? u0 g10 टाइम 10, इट इज 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 500 मीटर। इसका मतलब ये 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 500 मीटर। इट मींस ये जो है पर्सन ये 500 मीटर नीचे आ चुका है इन 10 सेकेंड्स। तो पेंडिंग पोर्शन कितना हुआ? 2495 माइनस 500, इट इज 1995। ओके, इस इंस्टेंट पे ये पैराशूट खोलता है फॉर नेक्स्ट जर्नी। जब ये पैराशूट खोलता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज द फाइनल विच विल बिकम द इनिशियल फॉर फर्दर जर्नी। इसका ए कितना है? -2.5। सर ये माइनस क्यों लगा रहे हो? यहां पर मेंशन है बेटा, इट इज मूविंग विद रिटार्डेशन, क्योंकि जब एयर का फ्लो होगा तो उसको एक अपथ्रस्ट मिलेगी और उसकी रिटार्डेशन होगी। एस कितना है? 1995। इक्वेशन v कितना है ये हमने निकालना है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से v स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर टू a की वैल्यू -2.5, s की वैल्यू 1995। तो क्या आपके पास v स्क्वायर आएगा और v निकल पाएगा? होपफुली आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे और अपनी सिलेक्टिव ऑप्शंस में से जज कर पाओगे कि क्या आंसर है। ओके बेटा, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। A particle is dropped from a height h and travels a distance of 9h by 25 in the last second. This is very, very important. In the last second of its motion. If g is 9.8, then the height of tower or building, this one. So आइए सॉल्व करें।
अगेन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल. यहां पर क्या है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h and in the last second of its motion, it means distance in nth second mention है 9h by 25. This is what? Distance in the nth second. Distance in the nth second. आपको पता है, because if h is height of tower, then h equals to half gn square, right? Where n is the time taken by the ball in reaching the ground, क्योंकि u तो 0 होगा. h equal to ut plus half gt square की इक्वेशन, t को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं n से. बट s nth इक्वेशन क्या होती है, u plus g by 2n minus 1. This is the equation in the nth second. u is 0. This is g by 2n minus 1. s nth is what? 9 by 25 of h. आप h यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 9 by 25 of half gn square equal to g by 2n minus 1. g by 2 कट गया. ठीक है बच्चों. 9 by 25 n square equals to 2n minus 1. 9 by 25 of n square minus 2n plus 1. यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक n की आ गई. n के दो रूट्स आएंगे. कौन सा रूट एक्सेप्ट किया जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो n की वैल्यू आएगी, जो भी n की वैल्यू आएगी, पुट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन. तो h निकल पाएगा आपसे बेटा. ये क्वेश्चन किस चीज का है? दो इक्वेशन यूज की मैंने इसमें. एक s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस इन द n सेकेंड्स, एंड दूसरी डिस्टेंस इन द nth second. Sir, why you are using nth second? Because in the question it is mentioned in the last second, nth second. Now hopefully सबको clear है ये question. My third question of today's lecture is, a driver of an express train moving with a velocity v1 finds a goods train with velocity v2 in same direction on the same track. He applies the brakes and produces the retardation. The minimum time required to avoid the collision. ये बच्चा क्वेश्चन किस चीज का है? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को कोरिलेट करना है विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी सर बहुत बढ़िया टॉपिक है ये. तो कैसे करेंगे? मैं आपके सामने क्वेश्चन कंसिडरेशन में लेके आया हूं. आइए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का ट्रैक? मान लीजिए यहां पर एक गुड्स ट्रेन जा रही है. ठीक है जी, गुड्स ट्रेन जो स्लो चलती है बेटा. और यहां पर एक फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है जो कि फास्ट चलती है बेटा. ठीक है जी. जैसे ही उसने देखा फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने कि भाई एक गुड्स ट्रेन आगे जा रही है सेम ट्रैक पे, तो मुझे ब्रेक लगा लेनी चाहिए, नहीं तो कोलिजन हो जाएगी. इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है. एक्सप्रेस ट्रेन की वेलोसिटी है v1 और गुड्स ट्रेन की वेलोसिटी है v2, सेम डायरेक्शन. इट मींस relative velocity of express train with respect to goods train, what will be that? V1 minus V2. You got that? Rather I should say initial relative velocity. Okay. अब
फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लेन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन, इट शुड बी 0, क्योंकि उसको तो रुक जाना चाहिए, उसने ब्रेक्स लगानी है, रुक जाना चाहिए, राइट। नाउ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, A is minus A. Is that okay? Then stopping time, क्या इक्वेशन? V equals to U plus AT. V equals to U plus AT. V कितना बच्चा? 0. U कितना बेटा? V1 minus V2. A कितना बेटा? माइनस, यहां से AT किसके इक्वल आ गया? यहां से T किसके इक्वल आ गया? दिस इज द टाइम इन विच ही मस्ट स्टॉप, इतने टाइम में उसको रुक जाना चाहिए, टू अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी? सर ये माइनस क्यों किया है? बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सर ये 0 क्यों किया है? बिकॉज एक्सप्रेस ट्रेन टू स्टॉप। सर ये नेगेटिव क्यों लिया है? बिकॉज इसने एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई करनी है, टाइम निकालना। इज दैट ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही बढ़िया पीवाईक्यू नीट के पेपर का क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट, रिमेनिंग पार्ट कवर्ड विद v1 फॉर हाफ द टाइम एंड v2 फॉर हाफ द टाइम। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट फॉर होल जर्नी विल बी। एक पर्सन ने आधा डिस्टेंस कवर किया, कितनी वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। और बाकी का आधा बचा हुआ, मैं बताता हूं आपको डायग्राम थोड़ी सी ड्रा करके। मान लीजिए मैंने ये एक पर्सन की जर्नी कंसीडरेशन की, x डिस्टेंस है, उसके लिए स्पीड है v0, और बचा हुआ x डिस्टेंस है, उसमें क्या है? हाफ टाइम है विद v1, हाफ टाइम है विद v2। पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर हाफ टाइम v एवरेज इज व्हाट? v1 प्लस v2 बाय 2। इसको मैं असाइन कर रहा हूं v डैश, v1 प्लस v2 बाय 2। इसका मतलब BC सेक्शन के लिए पहले मैंने एवरेज निकाल ली। जब जब टाइम आधा होता है, जब जब टाइम आधा होता है, तब तब एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब मेरे पास क्या सिचुएशन बची? दिस इज AB, डिस्टेंस इज x, स्पीड इज v, डिस्टेंस इज x, स्पीड इज v डैश, विच इज द एवरेज। अब यहां पर हाफ डिस्टेंस, यहां पर क्या है? हाफ डिस्टेंस है विद स्पीड v0 एंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v डैश। जब डिस्टेंस आधा होता है बेटा, जब डिस्टेंस आधा होता है, तब एवरेज निकालने का फॉर्मूला 2 v0 v डैश, v0 प्लस v डैश। v डैश की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करिएगा मेरा बेटा और आंसर बनाइएगा। होपफुली कैलकुलेशन तो आप इतनी सी तो कर पाओगे कि नहीं? तो यहां से हमने 2 पॉइंट सीखे। जब जब ऑब्जेक्ट की कवरिंग टाइम हाफ हाफ हो, टाइम हाफ हाफ हो, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाय 2। पर जब डिस्टेंस हाफ हाफ हो, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
So my next question of today's lecture is this, one of the most important question. A stone is thrown upward from the top of tower with same initial speed with time t1. It is fall with initial speed and time t2. In how much time will it reach if the stone is allowed to fall freely under gravity? Freely under gravity. 3 सिचुएशंस के टाइमिंग्स का कोरिलेशन बनाना है. सिचुएशन जज करेंगे, पहले क्वेश्चन की जजमेंट करेंगे. मेरे पास सिचुएशन में क्या है, कंसिडरेशन में क्या है कि मेरे पास एक टॉवर है जिसमें, मैं डायग्रामेटिकली समझाने लगा हूं, मेरे पास एक टॉवर है जिसकी हाइट है h. यहां से एक बॉल को नीचे फेंका विद वेलोसिटी u, वो नीचे पहुंचा टाइम t2 में. यहां से ही उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, वो घूम के नीचे आया, टाइम लगा t1. जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप, तो ये कितने टाइम में आता है, t में. मुझे t1 t2 का कोरिलेशन चाहिए क्वेश्चन में. ओके, सो 3 सिचुएशंस. ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड्स, h equals to ut2 plus half gt2 square. This is first equation. Object thrown upward. बड़े बच्चों को ये एरर लगती है, बहुत बच्चों को, जब वो हाइट से और ऊपर फेंका, हाइट से और ऊपर, h पॉजिटिव माइनस ut1 हाफ gt1 स्क्वायर. बच्चे कहते हैं सर हाइट से ऊपर जाए चीज तो g तो नेगेटिव, बेटा h नेगेटिव, g नेगेटिव. रेफरेंस लेवल देखो, टॉवर है, टॉवर एक हाइट पे ऑब्जेक्ट है, हाइट से और ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले लो, h भी पॉजिटिव ले लो और g भी पॉजिटिव ले लो. तीसरी बात, जब वो फॉल्स फ्रीली, h इक्वल्स टू क्या, हाफ gt स्क्वायर. h इक्वल्स टू क्या, हाफ gt स्क्वायर. पहले दोनों इक्वेशंस कोरिलेट करें. ut2 हाफ gt2 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ut1 प्लस हाफ gt स्क्वायर. यहां से क्या रिजल्ट आया, u t2 प्लस t1 हाफ g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, u t2 प्लस t1 हाफ g, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई, क्या, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 कट गया, u आया हाफ g t1 माइनस t2. इस u के एक्सप्रेशन को मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, क्या, हाफ g t1 माइनस t2 इंटू t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर. ये क्या बना, हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर प्लस हाफ g t2 स्क्वायर. सर ये तो कटिंग हो रही है. इस h को मैं यहां से थर्ड इक्वेशन से ले रहा हूं. h को मैं कहां से ले रहा हूं, थर्ड इक्वेशन से. यहां से सॉल्व करके t का रिजल्ट बनता है अंडर रूट ऑफ t1 t2. क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ t1 t2. इट मींस अगर ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको टाइम लगा t2, ऊपर फेंको टाइम लगा t1, ड्रॉप करो टाइम लगा t, तो t इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 t2. t इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 एंड t2. कैसे लगे मेरे बच्चों ये 5 के 5 क्वेश्चंस? ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर की इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स. आपकी फीडबैक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी. आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आने हैं. अगर आपको और क्वेश्चंस ऐसे चाहिए, फॉलो करो मेरा चैनल
रेगुलर लेक्चर्स के लिए भी आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, नंबर्स मेंशन है मेरे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।